हेलो स्टूडेंट। तो केमिस्ट्री लेक्चरर के इस आज सेशन में आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल क्वेश्चन बनता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो देख लेते हैं। जैसा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए आईयूपीएससी कॉम्प्लेक्स फार्मूला जो आएगा उसका हमको आईयूपैक नेम लिखना रहता है। तो आईयूपीएससी नेम जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर K4FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स आयन दिया हुआ है आपको। इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, रूल की बात कर लें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमें। तो सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या कहा जाता है, आयन कहते हैं। ये जो होता है इसे कहा जाता है सेंट्रल मेटल आयन, ये होता है सेंट्रल मेटल आयन। और ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं लिगेंड। और ये जो 6 होता है इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जानते हैं। तो रूल कहता है सबसे पहला कि जो नाम है, सबसे फर्स्ट नाम जो लिखना है हमें वो किसका नाम लिखना होता है, कैटायन का। फर्स्ट हमें जो नाम लिखना है वो किसका लिखना है, कैटायन का। कैटायन का नाम लिखने के बाद हमें लिखना होता है दूसरा एनायन का। और एनायन में भी सबसे पहला नाम लिखना होता है किसका बताओ, लिगेंड का। लिगेंड का नाम भी इंग्लिश के वर्णमाला में लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल। किस में लिखेंगे, इंग्लिश के वर्णमाला में लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल। तीसरा सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखना है। और यदि नेगेटिव है तो वहाँ पर 8 लगाएंगे, और यदि पॉजिटिव है तो वहाँ पर बिना 8 के नाम लिखेंगे सेंट्रल मेटल का। और चौथा ऑक्सीडेशन स्टेट, फोर्थ में हमें क्या लिखना रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। वो भी रोमन शब्द में लिखेंगे, रोमन वर्ड में लिखेंगे इसे। ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिखा जाता है वो रोमन वर्ड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आईयूपीएससी रूल है, इसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है और क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हमको K4FeCN6 है। अब इसका हमको आईयूपीएक नेम बनाना है तो क्या लिखेंगे बताइए, K4 है तो K4 को क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर पोटेशियम। सबसे पहले केटायन है ना, टेट्रा पोटेशियम नहीं लगाएंगे, केवल क्या लिखेंगे, पोटेशियम। वहाँ पर ये मत कर डालना ऑर्गेनिक टाइप का कि यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, टेट्रा लगा दे रहे हैं, केवल क्या लगाना है, पोटेशियम। अब अंदर वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, एनायन है। अच्छा, कैटायन एनायन कैसे पहचानेंगे, इसको तोड़ना आना चाहिए। यदि इसको तोड़ेंगे तो इस पर कौन सा चार्ज चढ़ेगा बताओ, 4-, और ये एक ब्रैकेट है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 4K+, और ये क्या हो जाएगा, FeCN6, और ये क्या है बोलो, माइनस। तो पोटेशियम, पोटेशियम के बाद यहाँ पर 6 है तो 6 को क्या बोलते हैं बताओ, हेक्सा। और लिगेंड में क्या लगाते हैं, साइनो या साइनिडो, तो याद रखो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। अब आयरन बोलेंगे कि फेरेट बोलेंगे, आयरन यदि बिना यदि कैटायन होता तब बोलते, एनायन में 8 लगेगा तो क्या नाम होगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, क्या बोलेंगे, फेरेट। और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4, Fe का चार्ज, सॉरी K4 का चार्ज 4 हो गया, Fe का चार्ज क्या हो गया, x, साइनाइड में -6, सम अप करेंगे तो 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये K4FeCN6 का क्या हुआ बताओ, आईयूपैक नेम हुआ। तो इस तरीके से क्या बनाते हैं, आईयूपैक नेम बनाते हैं। आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड चालू करने से पहले कुछ लिगेंड्स की बात बता देता हूँ। डेंटिसिटी के बिहाफ पे
मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा जो एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है वो क्या है बताओ, मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये सारे के सारे कैसे डेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। डेंटिसिटी के बिहाफ पे यदि लिगेंड को देखा जाए तो क्या होता है बताओ, बाइडेंटेड लिगेंड आता है। बाइडेंटेड लिगेंड मतलब क्या होता है बताओ, जो दो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। जैसे सबसे पहला है ऑक्सलेट, है ना, सबसे पहला क्या है ऑक्सलेट। यहाँ पर से क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सलेट कैसे बनाएंगे बताओ, ऑक्सलेट को बताओ। नेगेटिव को अपन किससे बनाते हैं बताइए, माइनस से जोड़ते हैं, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड। यदि कोई मेटल होगा तो ये नेगेटिव इसको देगा और ये नेगेटिव ये इसको देगा। तो बताइए ये कैसा लोन पेयर है बताओ, कितना लोन पेयर डोनेट कर, मतलब कितना नेगेटिव दे रहा है, दो। तो इसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। इसके अलावा एक और एग्जांपल आता है EN। बताओ EN का नाम क्या होता है, एथिलीन डाईएमीन। अब एथिलीन डाईएमीन है तो क्या होगा यहाँ पर CH2, ये क्या होगा CH2, और ये क्या होगा बताओ NH2, और ये क्या होगा बताओ NH2। इसके पास लोन पेयर है, तो दो लोन पेयर है ना, तो यहाँ पर से ये मेटल है। अब ये एक लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो ये कैसा लिगेंड हुआ बताओ, बाइडेंटेड लिगेंड हुआ। कैसा हुआ, बाइडेंटेड लिगेंड। एक आता है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो एक प्रकार का क्या है, अमीनो एसिड है। तो NH2CH2 और ये क्या है COO है। सपोज यहाँ माइनस है और यहाँ लोन पेयर है, तो ये वाला एक लोन पेयर ये डोनेट करता है, तो ये एक लोन पेयर ये डोनेट करता है, तो ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। एक आता है हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड में आप लोगों ने नाम सुना होगा EDTA का। EDTA नाम पता होगा आप लोगों को, इसका क्या बोलते हैं, एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। यस, क्या बोलते हैं इसको, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। अब एथिलीन डाईएमीन है मतलब ये तो हो गया हमारा एथिलीन, बोलो। डाईएमीन मतलब दो एमीन, और टेट्रा में यहाँ पे लगा दोगे H2 के जगह दो ठो COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस। यदि ये मेटल को यदि देंगे तो यहाँ से कितने बताओ, 1, यहाँ कितना हुआ 2, यहाँ कितना हुआ 3, यहाँ कितना हुआ 4। तो 4 तो ऑक्सीजन हो गया और 2 नाइट्रोजन, यहाँ से हेक्साडेंटेड, तो 2 नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि हेक्साडेंटेड लिगेंड में कितने डोनर होते हैं, तो 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। तो ये है कुछ लिगेंड्स जिसके बारे में आपको क्या रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्लियर, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको क्या करने हैं यहाँ पे बनाने। जैसे मैंने यहाँ पर दिया PTNS3 2Cl2, इसका आयुपेक नेम बनाइए। चलिए इसका आयुपेक नेम बनाइए। मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे इसको बनाना है। चलो, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं, इसके नाम आपको यहाँ पर बनाने हैं भाई।
चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन का नाम कैसे बनाएंगे? देखो इस पर कोई चार्ज है क्या? यहाँ पे आपको कोई चार्ज दिया है क्या? यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो नाम कैसे लिखेंगे बताओ? सबसे पहला लिगेंड का, तो लिगेंड में अल्फ़ाबेटिकल एमीन पहले आएगा, तो क्या नाम होगा बताओ? डाई एमीन। फिर क्या बोलेंगे? डाई एमीन क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो। और यहाँ पे चार्ज दिया है, सॉरी ये है +2, ठीक है बोलो। तो डाई एमीन डाइक्लोरो, और ये क्या है बताओ? प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम। और ये यदि -2 उधर जाता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है, -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। प्लेटिनम क्या हो जाएगा ये बताइए? 4। तो इसका नाम क्या हुआ? डाई एमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम क्या हो जाएगा बताओ? 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से IUPAC नेम पूछा जाता है। एक IUPAC नेम याद रखना है और ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है NiCl4 2-, इसका नाम बताइए। तो क्या होगा इसका नाम बताओ? टेट्राक्लोरो। अब निकिल बोलेंगे कि निकिलेट बोलेंगे? जल्दी से बताओ। यस, निकिलेट बोलेंगे। और यहाँ पर 4 उधर गया, तो 4 में 2 गया तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। सेम टू सेम ये है, कोई चार्ज नहीं है तो इसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मानेंगे, तो क्या बोलेंगे बताओ? टेट्रा कार्बोनिल। और निकिल की निकिल लेट, तो आंसर क्या है? निकिल। और क्या हो जाएगा बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा बताओ? 0 हो जाएगा। अब वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अब बताओ एक से ज़्यादा लिगेंड है तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? अब बताओ, एक्वा है ना, तो इसको बोलते हैं एमीन है, तो क्या होगा? टेट्रा एमीन। फिर क्या आएगा? एक्वा क्लोरो। टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका 0 है, इसका माइनस है, उधर गया तो +2 हो जाएगा, है ना। क्लोरो कोबाल्ट, और ये क्या हो गया बताओ? सेकंड। तो ये इस तरीके से इसका क्या बनता है बताओ? IUPAC नेम हम बनाते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या किया जाता है बोलो? सॉल्व किया जाता है। एक आध और 2 क्वेश्चन लेते हैं। एक 2 क्वेश्चन और करेंगे। जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्वेश्चन पूछा गया, जैसे यहाँ पर है आपका Fe और EDTA है, और यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है माइनस। इसका 2 चीज़ पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ और ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। चलो सॉल्व करो, क्या होगा? एक क्वेश्चन और दिया था, PTEN 2 और ये है +2। इसका भी बोला है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होगा करके। चलो बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? कैसा लिगेंड है बताइए जल्दी से? हेक्साडेंटेट, अभी पढ़ा है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बताओ? 6 हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बताओ? -4 होता है। अब -4 होता है और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? 4 में 1 गया तो कितना हो जाएगा? 3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं लास्ट ईयर पेपर में, तो आप ये टॉपिक को कोऑर्डिनेशन में IUPAC को खासकर बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, IUPAC, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाएगा। तो इसको एक बार अच्छे से क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। अब इसमें देखो, एथिलीन डाइएमीन अभी पढ़ाया हूँ, कैसा लिगेंड है बताओ? बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो 2 में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ना,
लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0, तो x प्लस 0 सम अप करेंगे तो 2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बताओ, 2 आएगा। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं तो इसका कितना आता है, 4 आता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, +2 आता है। क्लियर है? ये ऐसा हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, कभी कभी हम लोग को क्या देता है, IUPAC नेम लिख के देगा और उसका क्या बनाना रहेगा, फॉर्मूला बनाना रहेगा। IUPAC दिया रहेगा और उसका क्या बनाना रहेगा, फॉर्मूला। तो सबसे पहला काम करना है, ये बड़ा ब्रैकेट लिख लेना, ठीक है। दूसरा, उसके बाद सेकंड में लिगेंड जो होगा पॉली एटॉमिक, इसको क्या लिखना बोलो, छोटे ब्रैकेट में, और जो मोनो एटॉमिक लिगेंड होगा उसको ऐसे ही अकेले अकेले लिखना है, ठीक है। और ये लिखने के बाद फिर थर्ड में चार्ज को क्या करना, बैलेंस करना। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लोग क्या करेंगे बताओ, सॉल्व करेंगे। अभी तक के हम कॉम्प्लेक्स देते थे और उसका नाम बनाते थे, अब हमको क्या देगा बताओ, नाम देगा और उसका क्या बनाना रहेगा, कॉम्प्लेक्स बनाना रहेगा। कैसे बनाएंगे, आओ देखो। जैसे क्लोरो दिया और यहाँ बिस, बिस कब लगता है, जब लिगेंड के नाम में पहले से डाई लगा हो। तो जैसे यहाँ पर क्या है, एथिलीन डाईएमीन, ठीक है, और लिखा है नाइट्रो कोबाल्ट, और ये दिया है आपको थर्ड। अब इसका आपको IUPAC नेम बनाना है। तो सबसे पहला काम ये देखो, इसी रूल को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट लिख लिया है। अब बताओ, बिस मतलब 2 है, एथिलीन डाईएमीन है मतलब इसलिए क्या लगाया है, बिस लगाया है। क्लोरो है Cl, फिर क्या हो गया बताओ, नाइट्रो। अब नाइट्रो है मतलब क्या हो जाएगा, NO2 है, ठीक है। बोलो, एक से ज़्यादा लिगेंड, एक से ज़्यादा एटम होगा तो उसको छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर क्या लिखा है बताओ, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के ऊपर पे चार्ज कितना है बताओ, +3, इसका कितना होता है बताओ, 0। क्लोरीन पे क्या होता है, -1, और नाइट्रो पे कैसा होता है, -1, ठीक है। तो बताइए माइनस माइनस कितना हुआ बताओ, -2, 3 में 2 गया तो कितना हो गया, 1, तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। बाकी ये सबको मिटाल देना, तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो जाएगा बोलो, तैयार हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। कोई भी फार्मूला हमको देगा तो हम उसको इस तरीके से क्या करते हैं बोलो, डील करते हैं। तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट, क्या चीज़ बनाने का बताओ, IUPAC नेम कैसे बनाते हैं। और IUPAC नेम बनाते हैं तो उसके साथ ही साथ यदि IUPAC नेम दिया है तो उस पर बेस्ड अपन क्या कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन आया, जैसे मेटल है, सपोज यहाँ पर C2O4 दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, EN दिया है। इसका है आपको बताना है हमें, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। चलो बताओ भाई, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। सब ध्यान से देखिए, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। तो 2 2 कितना हुआ, 4 4 2 कितना हुआ बताओ, 6। बोलो समझ आया। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल का यदि पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं क्या है बताओ, इसका 6 है। और यदि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका तो -2 होता है, इसका 0 होता है, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बताइए, क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको बनाकर दिखाएंगे। इसका IUPAC नेम Na2 FeCN5
इसका आपको बताना है IUPAC नाम क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। हाँ, इसको प्रूशियन ब्लू कहते हैं कॉमन नेम में, तो ठीक है, वो तो बात सही है, इसे प्रूशियन ब्लू के नाम से जाना जाता है। तो बताइए इसका नाम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कैटायन क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, तो इसका नाम क्या हो गया बताओ, सोडियम। अब बताइए यहाँ पर दो है, तो साइनो की नाइट्रोसोनियम, ये कैटायन है ना, तो ये क्या कहलाता है, पेंटा साइनो, सोडियम पेंटा साइनो। एनो प्लस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम। और इस पे Fe है, नेगेटिव चार्ज चढ़ाएगा ना इधर, तो क्या कहलाएगा, फेरेट। क्या कहलाएगा, फेरेट। अब यहाँ पर इसको देखा जाए तो 2 है, प्लस x है, -5 है, और ये +1 है, बराबर क्या है बताओ, 0 है। तो ये 2 3 हुआ, 5 में 3 गया तो कितना हो जाएगा, 2, उधर गया तो +2, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बताओ, सेकेंड। तो ये इसका नाम बनेगा सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रोसोनियम फेरेट सेकेंड, जो कहलाता है क्या चीज़ बताओ, सोडियम नाइट्रोसोप्रोसाइड। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको अच्छे तरीके से क्या रखना है, बोलो, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपको दिए जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, K3FeCN3, इसका IUPAC नेम बताइए। और एक जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है NiCN4 2-, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताएंगे और IUPAC नेम भी बताएंगे। तो चलिए ये इसका, इसमें तो सबसे पहला नाम किसका लिखाएगा बताओ, पोटेशियम का नाम लिखाएगा। क्लियर गाइस, यहाँ पर क्या है बताओ, 3 है ना, 3 नहीं, इसको 6 कर लेना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, हेक्सा। और CN है तो क्या कहलाएगा बताओ, हेक्सा साइनो। 3 में 3 गया तो कितना हो जाएगा, 3, तो फेरेट होगा ये। और ऑक्सीडेशन स्टेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा। तो इसका नाम क्या बनेगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब इस थर्ड वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या लिखेंगे, टेट्रासाइनो। क्या होगा, टेट्रासाइनो। और ये क्या है, एनायन है, तो निकिल होगा कि निकिलेट होगा, यस बोले, ये क्या होगा, निकिलेट होगा। क्या हो जाएगा, ये निकिलेट हो जाएगा। और 4 उधर गया, 2 गया, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं बताओ, IUPAC नेम को क्या करते हैं बताओ, सॉल्व करते हैं, जो हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो इस तरीके से IUPAC क्वेश्चन को क्या करना है बताओ, हमें सॉल्व करना है और इसको इस तरीके से बनाना है। तो आई होप आपको इस लेक्चर में समझ में आया होगा कि IUPAC नेम बनाते कैसे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है। ऐसे ही और क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी लेके चलेंगे नेक्स्ट टर्म में। तब तक के लिए थैंक यू।